Hello friends, today is 30th March 2017, and in this video we are going to cover an article related to the NSG membership of India, which has been hindered by a Chinese official. तो इस आर्टिकल का हेडिंग है द ड्रैगन एट द NSG हाई टेबल. दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय स्मिता शर्मा. और इस आर्टिकल की जो सब एंडिंग है वो है इंडियाज bid for NSG membership will continue to see hurdles with China being vocal in its opposition. तो यहाँ पर जो बेसिकली वो एक ट्रायो की बात की जा रही है, तो जिसमें इस आर्टिकल में अमेरिका भी कुछ हद तक इन्वॉल्व है, इंडिया भी इन्वॉल्व है और चाइना भी इन्वॉल्व है और पाकिस्तान भी एक टू एन एक्सटेंट है यहाँ पे. तो ये आर्टिकल यहाँ से शुरू करती हैं. ये एट द कार्नेगी Endowment International Nuclear Policy Conference in 2015, a polling question asked to the hall full of global diplomats and foreign policy experts was, is there a likelihood of more than 50% that by March 24, 2017, India will become a participant in the nuclear suppliers group? तो यहाँ पर जो है कार्नेगी एंडोमेंट इंटरनेशनल न्यूक्लियर पॉलिसी कॉन्फ्रेंस जो कि 2015 में हुआ था, उसके बारे में यहाँ पे ये बोल रही है. यहाँ पर मतलब एक क्वेश्चन, जेन्युइन क्वेश्चन यहाँ पे उठाया था कि क्या इंडिया को 50% से ज़्यादा वोट मिलेगा एनएसजी में एंट्री मारने के लिए. ये इंट्रो है और ये इंट्रो की शुरुआत यहाँ से यहाँ तक में हुई है और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और इसका मतलब यही होता है. Only one panelist and 37% of the audience responded positively. तो क्या एनएसजी के अंदर उसको एंट्री मिलेगी, इस पर जो पॉजिटिव रहे थे वो 37% ही थे. ऑडियंस रेस्पॉन्डेड पॉजिटिव. उसका थ्री पैनलिस्ट एंड 67% ऑफ द ऑडियंस वर naysayers and they were proved right. तो यहाँ पर क्या हुआ कि 37% ने ही हाँ बोला था और 67% ने ना बोला था. और क्योंकि अभी तक तो इंडिया को 24 मार्च 2017 तो 6 दिन पहले ही चला गया, तो इंडिया तो एनएसजी में गया नहीं. तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो नेसेयर्स थे वो 67% जो थे वो जीत गए. यहाँ पे एक वर्ड आया नेसेयर्स. नेसेयर्स का बेसिकली ने का मतलब होता है नो. ये बहुत ही पुराना वर्ड है और ये पार्लियामेंट में आज भी यूज होता है. जैसे ही कोई बिल पास होता है या फिर कुछ भी होता है, तो जैसे अगर मान लीजिए कि मेजॉरिटी है, तो मेजॉरिटी ने उस वोट के अगेंस्ट में अपील की है, तो जो है वहाँ पे जो स्पीकर का जो आता है एक स्टेटमेंट आता है वो ऐसे आता है, नेज हैव इट, नेज हैव इट, नेज हैव इट. तो नेज मतलब होता है नो और ये इंग्लैंड मतलब लंदन इसका जो ओरिजिन हुआ है वो वहीं से हुआ है, लंदन से हुआ है. वहां से वो लोग आए थे तो हमें ये इस चीज की लेगेसी दी गई. उसके बाद इसका जो अपोजिट होता है वो आईज होता है, AYE. जैसे ये नेज है वैसे ही वो आईज होता है, लेकिन वर्ड एक्चुअल में आई है, AYE इसका अपोजिट, उसका मतलब होता है हाँ. A similar question asked to some 800 delegates recently at a subsequent chapter of Carnegie Conference in Washington DC gave way to fragmented response. तो अब उसी चीज को दूसरे तरीके से पूछा गया है. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अब जो है वो एक फ्रेगमेंटेड रिस्पॉन्स दिया गया है. उसमें ये बोला गया कि 50% जिनसे पूछा गया उनमें 50% लोगों से पूछा गया, जिसमें से ऑन एन एवरेज 25% ही ऐसा मान रहे थे कि न्यू दिल्ली मतलब इंडिया का चांस है एनएसजी में एंट्री लेने का बाय 2019, 2 साल बाद भी. एज इंडिया कंटिन्यूज टू पुश फॉर अ सीट एट द न्यूक्लियर हाई टेबल, इट सीम्स एन अपहिल टास्क एंड द व्यू फ्रॉम द हिल इजंट रोजी ईदर. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो हो सकता है कि अभी भी ये जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा ट्यूमल्टुअस हो इंडिया के लिए. उसके बाद द फॉर्मर UN रिप्रेजेंटेटिव एंड डिसआर्मामेंट अफेयर्स Angela Kane believes that India stands a good 55% chance to make it, but is opposed to India's push.
आई डू नॉट, अब देखिए इनका स्टेटमेंट पढ़िए, इनका जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा मुझे कुछ हद तक डिप्लोमेटिक लगा। तो आई डू नॉट बिलीव इंडिया शुड बी अ मेंबर ऑफ एनएसजी बिकॉज ऑफ क्रिटेरियन। और अमेरिका उस समय शायद इंडिया के सपोर्ट में था। In a meeting that I attended, the Chinese representative, high-ranking ambassador, was very vocal opposing the US position on this. Speculation is rife. यहाँ पे rife का मतलब होता है most frequent और common. तो यहाँ पे बोला गया है speculation is rife if over the next 2 years either India or India and Pakistan or none could make through the NSG. तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि ये जो स्पेकुलेशन है कि क्या इंडिया जाएगा, क्या पाकिस्तान जाएगा, क्या इंडिया पाकिस्तान दोनों जाएंगे, क्या इंडिया क्या दोनों में से कोई नहीं जाएगा। तो यहाँ पर है कि इन्होंने देखिए यहाँ पे क्या है, ऑथर ने स्मिता शर्मा ने इंडिया का नाम लिया है, इंडिया पाकिस्तान दोनों का नाम लिया है और नन का नाम लिया है। इसका मतलब ये बताना चाह रही है कि पाकिस्तान का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता बिना इंडिया के घुसने का। In the NSG plenary session in Seoul in June 2016, New Delhi blamed Beijing for the consensus -1 hurdle to its bid, even though close to a dozen countries including Mexico, Brazil, Norway, Ireland expressed serious reservation over India not being signatory to the non-proliferation treaty. Proliferate इसका मतलब होता है, ये वर्ड एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस वर्ड को। इस वर्ड का मतलब होता है फिर से एक उस चीज को रिप्रोड्यूस करना। इसका सिनोनिम्स बेसिकली रिप्रोडक्शन बोला इसका सिनोनिम्स रिप्रोडक्शन हो सकता है। तो अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि इन द एनएसजी प्लेनरी सेशन इन सियोल इन जून 2016। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो अगर चाइना जो है वो बहुत ज्यादा हर्डल क्रिएट कर रहा था, अगर चाइना मान जाता तो शायद एनएसजी में एंट्री मिल जाती इंडिया को। इसका मतलब यही है। और कुछ कुछ कंट्रीज के नाम बोले गए वहाँ पे, तो वो पढ़ लीजिएगा। It is now learned from US diplomatic sources that calls were generated from the White House as well as the department to some naysayers including न्यूजीलैंड एंड इटली। तो यहाँ पे जो नेसेयर्स की यहाँ पे बात की गई है जो कि न्यूजीलैंड और इटली थे। इटली में क्या, इटली का प्रॉब्लम क्या था कि उनके दो जो नेवल 2 मरीनर्स थे, उनके जो उन नेवल मरीनर्स थे बेसिकली, उनके जो उन पर एलिगेशन लगा था फिशरमैन को मारने का। इटली चाहता था कि वो जो केस जो हो रहा है वो उनके फ्रेंडली कंट्रीज में, किसी थर्ड कंट्रीज में हो, जबकि इंडिया नहीं चाहता था। तो अब इटली इसलिए मना कर रहा था। तो जैसे ही इंडिया ने उन दोनों को छोड़ा, इटली मान गया, इटली आइज हो गया, मतलब आई शेयर हो गया इटली। हाँ मतलब कोई हिंड्रेंस उसने क्रिएट नहीं किया एनएसजी में एंट्री लेने के लिए। उसके बाद ये यहाँ पे यही से बोला गया कि इंडियन फिशरमैन, जो मैंने अभी आपको बताया, ट्रायल इन अ थर्ड कंट्री एज अ पॉसिबल ऑप्शन, न्यू दिल्ली डिसमिस। तो ये सब सारी चीज हो गया। उसके बाद सिंस द सियोल समिट अ कमिटी अंडर राफेल मारियानो ग्रोसी ambassador of the Argentina Republic and permanent representative to international organization to Vienna and chair of the, ये उनका जो पोस्ट है वो यहाँ से यहाँ तक बताया गया। कोई काम का नहीं है, कहीं नहीं पूछा जाएगा। छोटे मोटे एग्जामों में पूछा जा सकता है, जैसे यूपीएससी में कभी नहीं पूछा जाएगा। was tasked with backdoor consultation for expansion of the elite club. According to him, several formulation are on the table to deal with the central issue of relationship with NPT non-proliferation treaty. The jury is still out and we need to wait a little bit, he says. The India China US tango. तो ये इंडिया चाइना यूएस जो है, ये जो टैंगो है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया, यहाँ से बताया जा रहा है। इंडियन एंड चाइनीज interlocutors to have held rounds of discussion to resolve mutual issues, but with a public opposition unlike a quiet one in 2008, Beijing look relenting. Laura Kennedy, former US ambassador and board members at the World Affairs Council, says, अब देखिए ये जो अमेरिका के एम्बेसडर ने बोला
वो हो सकता है बहुत, मतलब सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन इसमें इंडिया के लिए रिस्क बहुत ज्यादा है और शायद सोवरेंटी भी कहीं ना कहीं इफेक्टेड होती है इस चीज से। देखिए उन्होंने बोला क्या, उन्होंने ये बोला कि अगर पाकिस्तान को अगर इंडिया अलाउ कर देता है इसके एनएसजी में, जैसे चाइना की बात यही है कि अगर इंडिया एनएसजी में जाएगा तो पाकिस्तान भी जाएगा, अगर इंडिया और अगर पाकिस्तान नहीं जाएगा तो इंडिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों ने एनपीटी साइन नहीं की है। तो पाकिस्तान का जो स्टेचर है वर्ल्ड ओवर द ग्लोब और इंडिया का जो स्टेचर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। वो दोनों इंडिया नीदर इन्वेडेड अ सिंगल कंट्री सिंस 1000 years। तो ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इंडिया ने किसी भी देश को इन्वेड किया, और यहाँ तक कि न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी अभी तो नहीं, अभी तो बदल गई है। पहले ये थी कि अगर कोई भी देश इंडिया पर अटैक न्यूक्लियर अटैक करता है तभी इंडिया न्यूक्लियर अटैक करेगा वापस, उसके पहले इंडिया न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा। पहले की पॉलिसी ये थी, और तभी भी इंडिया का स्टेचर और पाकिस्तान का स्टेचर एक ही माना गया, एक ही मनवा दिया चाइना ने। तो ये जो चीज है, तो चाइना तो ये जो बोलते हैं, इसीलिए चाइना का जो डिसएग्रीमेंट हो रहा था इंडिया के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था बेसिकली इसी बात पे हो रहा था, और इंडिया चाहता नहीं है कि पाकिस्तान इस तरह से हो। तो ये रियल में थ्रेट हो जाएगा अगर पाकिस्तान वहां पे पहुंच गया, तो वर्ल्ड के लिए थ्रेट हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पे उनका कहना ये था कि अब जो एम्बेसडर थे यूएस के, तो उनका कहना ये था कि अगर इंडिया पाकिस्तान को अलाउ कर भी देता है इसमें एनर्जी में एंट्री लेने के लिए, तभी भी चाइना इंडिया को अलाउ नहीं करेगा। क्योंकि इंडिया को इसलिए अलाउ नहीं करेगा क्योंकि चाइना देखेगा कि अगर इंडिया को इसमें इंडिया अगर इसमें हासिल कर लेता तो हो सकता है कि इंडिया जो है वो P5 कंट्री और सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी मेंबरशिप के लिए भी अप्लाई करे, और हो सकता है उसमें भी वो आगे बढ़ जाए। क्योंकि एक जो ठोस कदम होता है एनएसजी का मेंबरशिप लेना, बहुत ही वो ठोस कदम है, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। A view from Capitol Hill is that China is positioned as a focal point for resistance for those who were persuaded or coerced earlier in 2008 by Bush regime, but remain resentful of a country-specific behavior for India। ये इंडिया चाइना यूएस की जो पॉलिसी है 2008 बुश रेजिम के बाद, उसका थोड़ा सा फ्लेवर यहाँ पे दिया हुआ है। But if China were to shed its resistance, it would be easier to achieve consensus। तो यहाँ पे ये एक क्लेम ही कहा जा सकता है इसको कि अगर चाइना जो है अपना रेजिस्टेंस हटा देता है तो इंडिया को वहां पे पहुंचने में आसानी होगी। ये ऐसा यहाँ पे बोल रहे हैं। यहाँ पे एक वर्ड था एवर्स, जो ये इस वर्ड का एवर्स का मतलब होता है टू स्टॉप, या तो टू डिक्लाइन, टू मेक एनीवन टू फॉल, स्वूप डाउन। तो ये सब इसका स्वूप डाउन इसका एक अच्छा सिनोनिम्स है एवर्स का। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है मीनवाइल इंडिया वुड हैव टू फाइंड वेज टू वू द ड्रैगन। यहाँ पे जो ड्रैगन है वो चाइना के लिए यूज किया गया है। जैसे बहुत सारे बियर हम लोग यूएसएसआर के लिए यूज करते थे पहले, ड्रैगन चाइना के लिए यूज होता है, कंगारू ऑस्ट्रेलिया के लिए यूज होता है। तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि वू द ड्रैगन, अब ड्रैगन मतलब ड्रैगन कहाँ से बीच में आ गया, वो उससे क्या मतलब है ड्रैगन से, तो ड्रैगन यहाँ पे चाइना से है, चाइना से यहाँ पे मतलब इसका मतलब चाइना से है। मीनवाइल इंडिया वुड हैव टू फाइंड टू वू द ड्रैगन। वू मतलब होता है सीक समवन फेवर, इसका लिटरल मीनिंग है सीक समवन फेवर। तो इसका मतलब एक पैट्रोनेज चाहिए चाइना का, इंडिया को ये पैट्रोनेज हासिल करना पड़ेगा, यहाँ का मतलब ये। With the Trump administration busy with domestic agendas ranging from healthcare to the economy and also North Korea, Iran and Islamic State being the focus area overseas। तो यहाँ पे टेररिज्म का भी थोड़ा सा वो दिया गया। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नॉर्थ कोरिया भी एक चैलेंज बना हुआ है, क्योंकि वो हाल ही फिलहाल में साउथ कोरिया में थर्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ तो यूएस के द्वारा, तो वो सब सारी चीजें भी यूएस को परेशान कर रही हैं। इस्लामिक स्टेट्स का अलग जो है वो वीगर मुस्लिम
जिनजियांग प्रोविंस में चाइना के। तो वो चाइना और यूएस दोनों का जो है वो कुछ हद तक अ, असर, मतलब जो एक तरह से जो कहा जा सके वो चल रहा है उन लोग में। So the US continues to advocate support for India's membership. Dr. Christopher Ford, US President Donald Trump's advisor at National Security Council, says that while the NSG standoff require a change in tactics circumstances for resolution, there have been no indication of change in US administration approach to India's membership so far. यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हालांकि यूएस इलेक्शन के बाद ट्रम्प एक तो हालांकि ट्रम्प एक रैंक आउटसाइडर है, बट फिर भी जो भी पॉलिसी उन्होंने दिया है वो पॉलिसी कैसी भी हो, लेकिन जो यूएस का स्टैंड है इंडिया का, जो इंडिया की मेंबरशिप पर एनएसजी के रिगार्डिंग, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया है। जो ओबामा के रेजिम में था वो ट्रम्प के रेजिम में भी है रिगार्डिंग इंडिया स्टैंड ऑन एनएसजी। उसके बाद ये बोलते हैं विद द एनएसजी प्लेनरी सेट टू मीट अगेन इन जून दिस ईयर, despite technical preparation a resolution will be difficult to reach without political will। तो यहाँ पर जो है उस रेजोल्यूशन को यूएन, मतलब जो आपका एनएसजी के लिए जो रिजोल्यूशन दिया जाता है उसके लिए यूएन, इसका जो पॉलिटिकल विल होना चाहिए बहुत सारे स्टेट्स यानी कि नेशंस का। तो वो यहाँ पे बताया गया अ टॉप डिप्लोमेट प्रीवी टू द नेगोशिएशन स्ट्रेस दैट ग्रीन लाइट टू इंडियाज एंट्री is a political decision that China will have to make। तो यहाँ पर प्रीवी मतलब एक तरह से कोई भी चीज प्राइवेटाइजेशन के तरफ ही इसका जो है, प्राइवेटनेस के तरफ ही इसका मतलब टेंड होता है इस वर्ड का मतलब। और इसका मतलब यही है कि जो भी कोई जो डिप्लोमेट है, जो टॉप डिप्लोमेट है, वो बोलते हैं कि इंडिया को अगर एनएसजी में एंट्री करना है तो चाइना का पॉलिटिकल डिसीजन उनके फेवर में होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब ये होता है। उसके बाद चाइना में नॉट शाई अवे फ्रॉम एडवोकेटिंग कीपिंग आउट ऑल वेदर फ्रेंड पाकिस्तान इन ऑर्डर टू कीप इन इंडिया आउट। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं ताकि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है साउथ एशिया पर वो एक मतलब एक बैलेंस फॉर्म में रहे, इसलिए जो पाकिस्तान और चाइना की जो ऑल वेदर फ्रेंडशिप है, और जो पाकिस्तान उसका ऑल वेदर फ्रेंड बना है, तो हो सकता है उसको वो जो है उसको अपने साथ लेकर के चले और इंडिया के काउंटर में हमेशा उसको रखे। मीनवाइल अमेरिकन डिप्लोमेट्स एडवाइज पेशेंस एज इंडिया ऑलरेडी हैज द फंक्शनैलिटी इट नीडेड विद 2008 वेवियर फॉर न्यूक्लियर कॉमर्स। तो न्यूक्लियर इसको जो अमेरिकन डिप्लोमेट है उन्होंने बोला कि इंडिया को पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि जो 2008 वेवियर फॉर न्यूक्लियर कॉमर्स का जो राइट होता है वो इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका है। A seat at the high table will be required to influence decision and nuclear export in so future। तो यहाँ पर जो एनएसजी है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो एक दो लाइन में यहाँ पे बताया गया, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो उनका जो भी इंडिया को ऐसा बोल रहे हैं कि इंडिया ने एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन नहीं किए, इसलिए उनको एनएसजी में एंट्री नहीं मिलेगी। तो उन सब देशों का पैट्रोनेज इंडिया को लेना पड़ेगा, तभी जो है इसमें इसको एंट्री मिल जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल इजराइल का भी दिया गया है। For now, NSG will be an uphill task with China unwilling to pay nice and contentious issues of H-1B visa, intellectual property right, and trade dominating the India-US agenda when Prime Minister Narendra Modi goes to Capitol Hill। तो यहाँ पे इसको एंड करते हुए इन्होंने ये बोला है कि जो मतलब यहाँ पे एक तरह से चाइना का जो डोमिनेंस एक है, जो इसमें इंडिया को जो एक हिंड्रेंस उसका है, एक स्ट्रेंथनिंग हिंड्रेंस है चाइना का इंडिया को एनएसजी में एंट्री नहीं लेने से, मतलब रोकने से। तो वो जो चीजें हैं वो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो भी इश्यूज हैं चाइना और इंडिया के बीच में उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और जो ट्रम्प का जो भी जैसा भी और डिसीजन है, जैसे H-1B वीजा हो गया, उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, और जो ट्रेड से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी उन्होंने इसको जो भी डिसीजन उन्होंने लिए हैं, तो उन सब से अलग हट करके इस पर फेवर नरेंद्र मोदी को गेन करना ही पड़ेगा। और ऐसे ही इन्होंने इस पैराग्राफ से इस आर्टिकल को फिनिश कर दिया।
यहाँ पे स्मिता शर्मा के बारे में बोला गया, वो फॉर्मर ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट विद इंडिया टुडे एंड नेटवर्क 18। तो यहाँ पे बेसिकली उनके बारे में बोला गया, उतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ लिया। तो आई होप यू एंजॉय दिस आर्टिकल एंड हैव अ, और आप एक बार अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपको एक डीप अंडरस्टैंडिंग भी इसमें आएगी, और जो मेंस में जो क्वेश्चन इससे पूछा जाता है वो हो सकता है वो भी हो मतलब बने। तो फिर ये आर्टिकल खत्म होता है। आई होप you enjoyed a lot. Thanks for watching this video. Thank you very much. Have a greater day ahead.